फिल्म को कोई ज़ुबान मिलती है तो वो लेखक से मिलती है। जो डायरेक्टर है वो सिर्फ लेखनी बढ़ा सकता है, घटा सकता है। जो ज़ुबान है, जो लेखन है, वो तो राइटर की है। ऑनेस्टली मैं सिर्फ वो ही लिखता हूँ जो मैं जी रहा हूँ। हर एक पड़ाव में अपनी ज़िंदगी में जो मैंने देखा है, चाहे आप मैंने प्यार किया, हम आपके कौन, हम साथ साथ थे, विवाह, इसका कुछ ना कुछ अंश या तो मैंने देखा है, जिया है, रहा हूँ, चाहा है, जो नहीं किया। जब मेरे फादर ने कहा कि देखो डायरेक्टर बनना चाहते हो तो हम तुम्हें सेफ्टी बांधेंगे, स्ट्रक्चर में बांधूंगा ताकि तुम बहको नहीं, तो सीधा उन्होंने मुझे कहा कि मुगल आज़म बनाएंगे, अमीरी गरीबी करेंगे, जो चलता है वो करेंगे। और अगर ये ऑडियंस नहीं देखना चाहती तो हम आपके कौन, हम साथ साथ है, विवाह, ये हर हफ्ते क्यों आएगी? लोग प्यार करते हैं, सैटरडे उतना संडे, सराहते हैं। क्योंकि टीआरपी नहीं आती। टीआरपी का इसका मतलब लोग देख रहे हैं। आज सिनेमा का प्यार कम हो गया है। सिनेमा इज मोर एज अ बिजनेस विच वी हैव टू एक्सेप्ट। तो ऑल द मोर डिफिकल्ट, आप सुन लो सब, फाइनली यू हैव टू सिट डाउन एंड यू हैव टू डिसाइड कि बॉस मुझे बनाना तो यही है। बहुत आसान है बिखर जाना, लेकिन उसको समेट के रोज उसमें कैसे यू हैव टू गिव वाटर एंड कीप इट अलाइव, बिकॉज दिस रिक्वायर्स एज मच कैपिटल एज मच एज करियर्स। आज करियर्स हैं सबके, बट इसको भी इम्पोर्टेंट, इसके ऊपर मैं एक फिल्म बनाना चाह रहा हूँ। सलमान भाई वॉज राइट ऑन टॉप, सब हिट थी, हम दिल दे चुके सनम कर रहे थे वगैरह। तो जब मैंने उन्होंने स्क्रिप्ट सुनाई तो कहा देखो सूरज, मेरी ऑडियंस को तो मुझे सैफ के रोल में देखना है। अब मुझे तुम इतना शांत कर रहे हो, तो अजय देवगन जी जैसा रोल है, लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं? नंबर्स की वजह से हमको सब करना है, हमको चेंज करना है, हमको कमर्शियल करना है, हमको डांस गिरना है, तो वो रूह छूट जाती है। और इसीलिए पिक्चरें कम चलती है, हम बोलते हैं लोग नहीं आ रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज जी हमें वक्त देने के लिए। मैं आप सबको, अपनी ऑडियंस को जिस शख्सियत से मिलाने जा रहा हूँ, एक बड़ा मशहूर मुहावरा है, सूरज को आईना दिखाना। जब सूरज खुद सूरज हो तो उन्हें क्या आईना दिखाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। सी आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स। सूरज जी, हम जिस तरह की फिल्में आपने करी और जिस तरह की फिल्मों की राइटिंग की हम बात कर रहे थे, आज राइटिंग को लेकर इतना डिस्कशन हुआ और आपने कई बार जिक्र किया कि आपके वालिद, आपके पिताजी कि आप लिखिए, आप करिए। महज 21 साल की उम्र में मैंने प्यार किया जैसी फिल्म लिख दी आपने। और अगर मैं आपकी फिल्मों का पूरा इतिहास देखूं तो हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान की तहजीब और कल्चर दिखाता है। हम कितने भी मॉडर्न हो गए हों, हम कितने भी वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित हो चुके हों, लेकिन जब मैं हिंदुस्तान की बात करूंगा तो मैं विवाह की बात करूंगा। जब मैं हिंदुस्तान की तहजीब की बात करूंगा, घर में कैसे एकता हो, तो मैं हम साथ साथ है की बात करूंगा। तो मुझे ये समझना है कि जब आप लिखते हैं, क्योंकि पिताजी का बड़ा दखल रहा जिंदगी में कि आप लिखो, मैं बताऊंगा आपको क्या करना है, वो क्या आपने खुद ने भी कभी सोचा था कि इतना अच्छा लिख पाएंगे आप? एक्चुअली बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि कभी मैं लेखक बनूंगा। मैं हमेशा डायरेक्टर बनना चाह रहा था, बट मैंने देखा कि अगर फिल्म को कोई ज़ुबान मिलती है तो वो लेखक से मिलती है। जो डायरेक्टर है वो सिर्फ लेखनी बढ़ा सकता है, घटा सकता है। जो ज़ुबान है, जो लेखन है, वो तो राइटर की है। और जब तक मैं लिखूंगा नहीं तब तक वो चीज़ आएगी नहीं, क्योंकि जो मेरी कहानी है, जो मैं बनाना चाहता हूँ, वो तो ज़िंदगी मैंने देखी है। कोई दूसरा राइटर आएगा, उसने दूसरी ज़िंदगी देखी है। तो क्योंकि मेरा जैसे परवरिश हुई है, मेरी जैसी अपब्रिंगिंग हुई है, तो मेरे सीन्स वैसे हैं, क्योंकि मेरे किरदार वैसे हैं। तो फिर मैंने लिखना खुद शुरू किया। और ऑनेस्टली मैं सिर्फ वो ही लिखता हूँ जो मैं जी रहा हूँ। हर एक पड़ाव में अपनी ज़िंदगी में जो मैंने देखा है, चाहे आप मैंने प्यार किया, हम आपके कौन, हम साथ साथ थे, विवाह, इसका कुछ ना कुछ अंश या तो मैंने देखा है, जिया है, रहा हूँ, चाहा है, जो नहीं किया। तो इसलिए इट कम्स रियल। बाकी इफ़ यू सी एज अ राइटर, बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती रोज़मर्रा की। मेरा एक ही होता है हमेशा एज अ डायरेक्टर राइटर कि नेचुरल लगे, हर एक को लगे कि ये मेरा घर है, ये मेरी छत है, ये मेरे मम्मी हैं, ये मेरे पापा है। वही मेरे हमेशा खोज रहती है। उसमें कई बार मेरे से स्ट्रक्चर छूट जाता है, बट मुझे रियलाइज़ ही नहीं होता, फिर भी बाहों में लोगों को पसंद आ जाता है। इट्स बिकॉज वो बंद जाते हैं कि ये मेरी फिल्म नहीं देख रही, कहीं ना कहीं मेरे जिंदगी में ये सब देखा या अनुभव किया है। मुगल आजम का मिसाल दी गई, एग्जाम्पल दिया गया कि
सूरज आप लिखिए और मुगल आजम है, एक अनारकली है, एक सलीम है और करिए। और जब मैं मुगल आजम सुन रहा था जिस वक्त आप बातचीत कर रहे थे जमन हबीब साहब के साथ, तो मुझे एहसास हुआ, मैंने यार ये कैसे, मतलब एक अगर एक मिसाल भी दी गई कि ये पहली फिल्म है, महज 21 साल के हैं आप, और आपके जो निजी तजुर्बे हैं, आप कॉलेज जा रहे हैं, कई बार क्या होता है जब आप कॉलेज की तरफ रुख करते हैं, जवानी के इस पड़ाव पे आते हैं, तो कोई आपको अच्छा लगता है, किसी को आप अच्छे लगते हैं, वो एक अलग तरह की जज्बात और फीलिंग होती है उस उम्र के दौर में। जब ये कहा गया कि आप अपने तजुर्बों से ये सब लिखिए, उस वक्त कॉलेज जा रहे होंगे, पढ़ाई चालू होगी, आपने अपने निजी जिंदगी के कितने तजुर्बे उठाए? जब मेरे फादर ने कहा कि देखो डायरेक्टर बनना चाहते हो तो हम तुम्हें सेफ्टी बांधेंगे, स्ट्रक्चर में बांधूंगा ताकि तुम बहको नहीं, तो सीधा उन्होंने मुझे कहा कि मुगल आजम बनाएंगे, अमीरी गरीबी करेंगे, जो चलता है वो करेंगे। और फिर उन्होंने कहा लेकिन लिखो तुम अपने स्टाइल से, जो तुम फ्री हो मेरे को बताते रहो, मैं काट शाट करता रहूँगा। उसका सबसे बड़ा ये रहा कि उन्होंने कहा मुझे कोई बाहर का राइटर नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे ओरिजिनलिटी चाहिए, मुझे मिलावट नहीं चाहिए। तो वो बोले कि तुम कॉलेज जाते हो, कैसी लड़की से मिलते हो, क्या पहन के जाते हो, जीन पहनते हो, क्या बातें होती है, वो सब लिखो। क्योंकि मेरे हीरो हीरोइन ही 20-21 के थे, मैं 20-21, तो एकदम तालमेल हो गया। अगर मैं तो आज अगर मैं लिखने जाऊँ मेरे प्यार के, मैं नहीं लिख पाऊँगा, क्योंकि आज मैं वो जी नहीं रहा। वही HR कॉलेज, वही आना जाना, वही बस, वही गुस्सा, वही है कि कमाना है, ये है, वो ये गाड़ी तेज़ रहा, वो जो देखा था, चाहे वो जैकेट हो, तो जो चीज़ देखी थी वो सब आती गई और बनती गई। तो कई बार मैं सोचता हूँ कितना इम्पोर्टेंट होता है जो आप लाइफ जी रहे हो वो लाना, सबसे सच तय आता है स्क्रीन पे। क्या आप मानते हैं कि, और मैं बहुत बार सुना भी मैंने जब आप बात कर रहे थे जमन के साथ, कि जब तक आप अपने साथ ईमानदार नहीं हैं, जो ज़िंदगी आप जी रहे हैं, उस नीयत से, उस सेवा भाव से अगर आप उस चीज़ को कागज़ पे नहीं उतार रहे हैं, तो वो ऑडियंस तक पहुंचेगी नहीं। इस जिस दौर में हम हैं, जैसे आपने कहा कि बहुत अफरा तफरी है, बहुत तेज़ ज़िंदगी है, मार्केटिंग का इतना दखल है, इतने सारे EPDP, बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं, कि जब तक आप खुद महसूस नहीं कर रहे हैं, खुद यकीन नहीं कर रहे हैं, जब तक आप उसको कागज़ पे उतारेंगे नहीं, लोगों तक पहुंचेगा नहीं। डू यू स्टिल बिलीव कि जिस तरह का सिनेमा, आप पारिवारिक सिनेमा कहूँगा मैं, जो हमारे देश की संस्कृति और तहजीब रहा है, आज भी लोग आएंगे अगर आप यकीन रखते हैं तो? 100% आएंगे, बिकॉज आबादी बहुत बड़ी है और आज तो हर एक फिल्म की सब्जेक्ट, हर एक फिल्म के लिए अपनी ऑडियंस है। और अब इस दौर पे मैं सोचता हूँ कि क्योंकि जैसे उम्र आ रही है, तो मुझे लग रहा है कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी है कि कोई ना कोई तो ऐसी फिल्में बनाए। और अब तो आई डोंट वांट टू इवन बी इन द रैट रेस कि कितना कमाएंगे। अब तो जितना है उतना मैं आई एम हैप्पी। आई डोंट वांट टू बी नंबर 1 बिकॉज आई वांट टू कंट्रीब्यूट। क्योंकि आज हर एक फिल्म की किस्म की फिल्में बनी, बट ये भी तो कहीं ना कहीं है। और अगर ये ऑडियंस नहीं देखना चाहती तो हम आपके कौन, हम साथ साथ है, विवाह, ये हर हफ्ते क्यों आएगी? लोग प्यार करते हैं, सैटरडे उतना संडे, सराहते हैं। क्योंकि TRP नहीं आती। TRP का इसका मतलब लोग देख रहे हैं। अगर लोग देख रहे हैं इसका मतलब क्यों 2-3 घंटे देखेगा? सही बात। तो कहीं ना कहीं लोग देखना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। तो आज मैं मानता हूँ क्योंकि मुझे जो बनाना है मैं तो वही अगर मैं जो चल रहा है उस समय के उसमें जाऊँ तो सब कुछ, क्योंकि फाइनली इट इज़ अ क्रिएटिव प्रोसेस। उसमें मार्केटिंग, बिजनेस वो रहेगा, वो बैक रहना पड़ेगा। फाइनली जो चलती, आज आप जितने भी सुपर हिट्स देखो वो पिक्चरें हैं जो लोग सोचते थे अरे ये क्या, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, और वही कमाल कर हैं। आपने एक जिक्र और भी किया सूरज जी, आपने कहा कि जब मैं प्रेम की दीवानी के टाइम पे जो मार्केटिंग का जिस तरह से दखल हो चुका है, यू गॉट कैरिड अवे। आपका अपना खुद का मत था, आपकी अपनी खुद की राय थी। हो सकता है आपके विचार अलग हों, आप उनसे डिसएग्री करते हो, बट यू गॉट कैरिड अवे, यू गॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द पीपल हु सिटिंग अराउंड द टेबल। क्या आप मानते हैं कि एक ये भी एक वजह है जब आप अपना जो सूरज जी हैं, जिनका अपना खुद का थॉट प्रोसेस है, जिनकी अपनी एक अलग काबिलियत है, जिनका अपना अलग तरीका है सिनेमा को देखने का, वो मार्केटिंग वालों ने कहीं इन्फ्लुएंस कर दिया? ये हुआ मेरे साथ प्रेम रतन धन पायो में, क्योंकि मैं सलमान के साथ वापस आ रहा था। सबसे बड़ा अनाउंसमेंट था सलमान की, मतलब इतने बड़े स्टार हो गए हैं
और उनकी ऑडियंस है, उनकी ऑडियंस को रीच करना है, इतना लगाएंगे, इतना बजट हो रहा है, इतना बजट आना चाहिए था। तो ये सब एज अ आपके इर्द गिर्द तो ये डिस्कशन हो ही रहा है। तो कहीं कहीं इतना इन्फ्लुएंस है आज मार्केटिंग वालों का, बिजनेस वालों का, क्योंकि आज सिनेमा का प्यार कम हो गया है। सिनेमा इज मोर एज अ बिजनेस विच वी हैव टू एक्सेप्ट। तो ऑल द मोर डिफिकल्ट, आप सुन लो सब, फाइनली यू हैव टू सिट डाउन एंड यू हैव टू डिसाइड कि बॉस मुझे बनाना तो यही है। आप आई फील सो हैप्पी जब आप ये कहते हैं कि हो चुका, मतलब आप नंबर्स और कैलकुलेटर और यू सिटिंग विद द टीम ऑफ मार्केटिंग, जस्ट गिविंग यू नंबर, इतने थिएटर में इतना होगा, इस सर्किट में या इस बेल्ट में हम इतना कमाएंगे। अब आप उससे बाहर निकल के अब अपना जो जुनून है उसको जीने की राह पे हैं। व्हाट नेक्स्ट सूरज जी? अभी शुरू करूंगा मैं अपनी पिक्चर मार्च अप्रैल में, और इस बार मेरा बहुत मन है 10 साल से कि मैं जो शादी है वो इतनी इम्पोर्टेंट है, उस पर कैसे हमको प्रायोरिटी देनी चाहिए जितने हम करियर को देते हैं। मतलब बहुत आसान है बिखर जाना, लेकिन उसको समेट के रोज उसमें कैसे यू हैव टू गिव वाटर एंड कीप इट अलाइव, बिकॉज दिस रिक्वायर्स एज मच कैपिटल एज मच एज करियर्स। आज करियर्स हैं सबके, बट इसको भी इम्पोर्टेंट, इसके ऊपर मैं एक फिल्म बनाना चाह रहा हूँ, तो इट विल हेल्प सो मेनी पीपल। Do you agree with this that the percentage of divorce is so high? Yes, हाँ। क्योंकि वो आपसी तालमेल बैठ ही नहीं पाता। आपने एक जिक्र और भी किया, आप अपनी धर्मपत्नी का जिक्र कर रहे थे। मैं 40 साल जब मैं भागम भाग बिजनेस, फिल्में और ये करना है वो करना है, जो आपको उनसे कहना था वो आप कह नहीं पाए, वक्त लगा। वो भी कहीं है बैक ऑफ द माइंड कि यार मैं जो मिस कर गया, वो जो नई जनरेशन है, जो नई पौध है, वो मिस ना करे। कभी अपन देखें जो अपने वचन होते हैं, लोग तो मजाक उड़ाते, पंडित जी को अपन बोलते जल्दी कर दो। आज तो ये भी है कि मैं आईपीएल में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, बट अगर आप देखें वेदों में लिखा है कि विदाई की रस्म दुल्हन के लिए नहीं, दूल्हे के लिए बनी है, ताकि उसे एहसास हो वो किसे ले जा रहा है। नहीं तो कभी दूल्हा क्यों चल रहा है विदाई में साथ में? तो वेदों में क्लियर कट लिखा है कि जो मैं ले जा रहा हूँ वो किसी का दिल का टुकड़ा ले जा रहा हूँ। और 90% हम दूल्हे, हम आईपीएल का क्या स्कोर है उस समय। तो ये सब चीज़ें आना बहुत ज़रूरी कि मैं किसी का दिल लेके आया, कोई सामान नहीं लाया हूँ, किसी का दिल लेके आया। तो अगर हम अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे तो कितना छोटी चीज़, लाइक एक्सेप्ट एंड देन एक्सपेक्ट। फर्स्ट हम एक्सेप्ट करें कि हम एक दूसरे, हम परे होंगे, फिर हम एक्सपेक्ट करें कुछ। एक बेटी जिसको पूरी जिंदगी माँ बाप ने पाला और वो आपके हवाले कर रहे हैं, वो अपनी दुनिया छोड़ के सिर्फ आपके लिए आई है। तो ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें मैं इस बार बोलना चाह रहा हूँ। देखिए स्क्रिप्ट में कास्टिंग हो गई है, अभी बाकी है। आपने एक जिक्र और किया, आपने कहा कि हम साथ साथ में सलमान साहब कहीं चाहते थे कि वो सैफ वाला किरदार करें। उसके बारे में थोड़ी सी और मैं आपसे जानना चाहूँगा। एक्चुअली वो उस दौर में अगेन सलमान भाई वॉज राइट ऑन टॉप, सब हिट थी, हम दिल दे चुके सनम कर रहे थे वगैरह। तो जब मैंने उन्होंने स्क्रिप्ट सुनाई तो कहा देखो सूरज, मेरी ऑडियंस को तो मुझे सैफ के रोल में देखना है। अब मुझे तुम इतना शांत कर रहे हो, तो अजय देवगन जी जैसा रोल है, लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं? मतलब मेरे लिए हित में ही बोले कि मेरे को ये कर लेने दो, या मुझे ये कर लेने दो। मैंने कहा सर भाई आप ये तो कर चुके हैं, कितनी बार कर ही रहे हो, ये वाला जो रोल है ये थोड़ा गंभीर, अपन ने किया नहीं, अपन ये करते हैं। तो बड़े संकोच, फिर फाइनली ही अग्रीड। बट देन सबसे खुशी तब हुई जब सलीम साहब ने कहा कि नहीं अच्छा किया तुमने सलमान। नहीं तो हमेशा हमें भी लगने लगता है, और जब रिलीज हुई तो मैं मानता हूँ सलमान भाई वॉज करेक्ट। लोगों ने बोला कि अरे सलमान भाई तो गाना ही नहीं, डांस भी नहीं है, होता ही है, लोगों का रिएक्शन आया ही, फैक्ट है। बट एक अब अगर आप देखेंगे तो उस किरदार को ज्यादा मोहब्बत मिली। अब मैं आता हूँ लास्ट अपने 2 सवालों पे। जब मैं राइटर की बात करता हूँ, राइटर्स एक अभी थोड़ी दिन पहले यू मस्ट बी अवेयर अबाउट इट, एंग्री यंग मैन बोल के एक उसके बारे में, जहाँ सलीम जावेद साहब हैं, और उन्होंने वो दौर चालू किया जहाँ राइटर को क्रेडिट मिलना चालू हुआ, जहाँ राइटर की दुनिया बदली। एक राइटर जो झोला लटका के और चप्पल पहन के घूम रहा है, एंड इज दैट इम्पॉर्टेंट टू अ फिल्म जब फिल्म को करा जाता है। आज की तारीख में आप राइटर्स की जो दशा है, जिस हालात में राइटर हैं, उस पे सूरज जी आप क्या सोचते हैं, और आपको कहाँ लगता है कि कहाँ चूक रह गई है? कि फिर भी मुझे लगता है कि सलीम जावेद ने जो
जो वक्त चालू किया, हाँ। जो क्रांति लाई, कब लाई? उस दौर में वो आज भी कहीं उस क्रांति, अब कितने गिने चुने लोग होंगे, राइटर होंगे हाँ। जो मुझे जुबानी याद होंगे। मुझे सूरज जी याद है, मुझे नीरेन भट्ट याद है, या कोई और राइटर याद है। क्या आप मानते हैं, आप आज जो हालात या जो जिस पोजीशन में राइटर्स हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ज़रूरी है राइटर्स के लिए? सर मेन पॉइंट है कि राइटिंग की वैल्यू बहुत है आज हर एक्टर भी पहले स्क्रिप्ट मांगता है, ये है, सब करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ना देर आर 6-7 लोग सब राइट करते हैं आजकल। एक्टर खुद अब बोलते हैं कि मैं ऐसा लिखना चाहिए मेरे लिए, डायरेक्टर खुद लिखते हैं, कैमरामैन बोलते हैं, ये एक्टर, मतलब सब लोग मिलकर के, तो आज जो राइटर की जो बेसिक है वो कहीं खो जाती है, फिर मार्केटिंग में, फिर जो चलता है उसमें, फिर गाने में। जैसे मैंने आज भी जिक्र किया, अगर मैंने बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है, पर उसमें अगर एक सिर्फ आइटम नंबर यूं ही आ गया तो ये स्क्रिप्ट बिखर जाएगी, क्योंकि वो किरदार का पार्ट नहीं, बट मार्केटिंग की वजह से आज करना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है आज राइटर को, सलीम जावेद जी की पोजीशन में आने की। और उन्होंने उस समय हिम्मत की थी, हमारे बिना आप कुछ नहीं कर सकते, पर वो हिम्मत आज कुछ करे भी, हिम्मत सब करना चाहिए, बट वो कहीं हम मेकर्स के हाथ में है फर्स्ट। आप मानते हैं कि बहुत ज़्यादा दखल है, और वो दखल कहीं वो जो क्रिएटिव इनपुट है उसको मार देता है, क्योंकि नंबर्स में हम ज़्यादा हैं। नंबर्स की वजह से हमको सब करना है, हमको चेंज करना है, हमको कमर्शियल करना है, हमको डांस गिरना है, तो वो रूह छूट जाती है। और इसीलिए पिक्चरें कम चलती हैं, हम बोलते हैं लोग नहीं आ रहे, पर अगर कोई अच्छी पिक्चर है लोग आएंगे। सूरज जी थैंक यू सो मच, और मेरी दुआ है, हम सब की दुआ है कि आप जो हिंदुस्तान के एक और पहलू को छूने जा रहे हैं वहाँ तक पहुँचे, और हमें उम्मीद है कि अब यकीनन हम वहाँ तक छुएंगे, क्योंकि आपने खुद निजी तजुर्बा रहा है, आपका नाम सोचा है अपने फिल्म का? नहीं, अभी तक टेंटेटिव ही है नाम। Want to say anything to the audience? नहीं, बस मैं यही कहना चाहूँगा दैट बहुत ज़रूरी है कि हम सब राइटर को कमर्शियल सक्सेस मिले, क्योंकि जब तक लोग देखेंगे नहीं, हमारी कला सामने आएगी नहीं, तो हम कभी संकोच नहीं करें कि अरे हमें कमर्शियल करना पड़ रहा है। बट इसमें 2-3 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा कि जब हम लिखें तो बेसिक मान के चलें कि एक कोई कुछ चाहता है, और शुरू के 10 मिनट में वो कहानी वो जो चाहता है वो आ जाए स्क्रीन पे, और फिर उसकी कहानी हो, कैसे वो ये करता है, वो करता है, सब कुछ कर, रातों की नींद उसकी हराम हो जाए और एंड में उससे मिले। ये टेम्पलेट आप ज़रूर रखें, इससे आपका बेसिक कॉमर्स सेट रहेगा, ताकि आप जितनी इसके ऊपर अपने पॉइंट ऑफ व्यू घेरेंगे, लेयर्स घेरेंगे, ये कहीं बिखरेगा नहीं। हर प्रोड्यूसर ये चाहता है, ऑडियंस ये चाहती है, क्योंकि ऑडियंस का स्पैन बहुत छोटा है आज, 10 मिनट में उन्हें बताना ही पड़ेगा कहानी किस बेस पे है। तो ये एक टेम्पलेट हम सब मान के चलें, मैंने इसे अपनाया है, फिर आप देखिए आपकी पिक्चर, आपका प्लॉट जैसे जैसे लोगों के पास जाएगा, जल्दी जल्दी ये फिल्में बनेंगी। शुक्रिया सूरज जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।